जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में बहुत ही कमाल की टॉपिक के बारे में साथियों बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत की विशेषता और आयत पर आधारित जो प्रश्न है इसको हम लोग किस तरीके से हल करते हैं साथियों, इसी के बारे में इस वीडियोस में मेरे दोस्त बात करने वाले हैं। अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। यानी पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आयत जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है, आयत क्या होता है, आयत किसे कहते हैं। तो आयत का परिभाषा को पहले हम समझेंगे कि वैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज कहने का मतलब उसमें कितनी भुजा होनी चाहिए, तो उसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए। यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, यानी सम्मुख जो भुजाएं हैं इसको हम लोग सिंपल सी भाषा में सम्मुख को क्या कह सकते हैं, हम लोग आमने सामने। यानी सम्मुख जो है इसको हम लोग कहते हैं आमने सामने, ठीक है। यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो तो बराबर हो, या वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण जो होता है क्या होना चाहिए, तो प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण कहने का मतलब मेरे दोस्त प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, तो 90 अंश यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। यही इसका परिभाषा है। हम लोग परिभाषा को पहले लिखते चलेंगे, उसके बाद आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। लिखेंगे वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसके सम्मुख भुजाएं, जिसके सम्मुख यानी ब्रैकेट में इसको हम लिख देते हैं आमने सामने, आमने सामने। वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो क्या कहलाएगा, तो आयत कहलाता है, आयत कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग फिगर को लेने चलेंगे। आमने सामने कहने का मतलब कि इसके सामने है तो ये वाला बराबर होगा और इसके सामने वाला ये वाला बराबर होगा। इसको हम ए, बी, सी और डी से इसको हम निरूपित कर देते हैं। और जो नीचे वाला इसको हम एक तरह को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लंबाई कहते हैं। और लंबाई को हम लोग किससे निरूपित करेंगे, एल से, और चौड़ाई को बी से वृत्त, यानी इसको हम लोग बी से प्रदर्शित करेंगे मेरे दोस्त। फिर से इसकी परिभाषा को हम लोग समझेंगे। आयत क्या होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का हो क्या कहलाता है, तो आयत कहलाता है। तो आयत की विशेषता देख लेते हैं, इसी का विशेषता। तो विशेषता क्या है, विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या है कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। फर्स्ट में आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। ये इसका आयत का क्या होगा, तो विकर्ण होगा। आयत के 2 विकर्ण होते हैं। और लास्ट इसका हो जाएगा आयत के आमने सामने की यानी भुजा बराबर होती है, चाहे सम्मुख भुजा बराबर होती है, लिख सकते हैं आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। यानी पर इसके विशेषताओं को आप लोग समझ गए। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, आयत में 2 विकर्ण होते हैं और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, तो बराबर होती है। और इसके बाद हम सूत्र के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। क्या होगा, आयत का परिमिति, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, इसके बारे में कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे समझिएगा। एक लॉजिकली ट्रिक को हम लोग समझेंगे। जो आयत का जो परिमिति होता है, पहले हम लोग इसकी परिमिति के बारे में समझते हैं। आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति क्या होगा, यहां पे समझिएगा। आप त्रिभुज वाले में पढ़े होइएगा कि परिमिति का मतलब कि जितने सभी भुजाएं होते हैं सभी का योग करते हैं, सभी भुजाओं का योग को हम लोग परिमिति करते हैं। उसी प्रकार से इसमें हम इसको लिख सकते हैं, ये तो सभी भुजाएं हैं ना, 4 भुजा है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। इसको हम लोग डिफाइन करता हुआ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई
यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर ये वाला क्या आ जाएगा तो लंबाई, फिर ये हो जाएगा लंबाई, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, और फिर इसके सामने की भुजा को चौड़ाई लिख लेते हैं। तो यहां पे समझिएगा मेरे दोस्त कि एक कितना लंबाई है तो 2 लंबाई है, 2 लंबाई प्लस कितना चौड़ाई तो 2 चौड़ाई है, और इसमें से 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यही ना आप पढ़े होइएगा इसकी परिमिति, यानी आयत की परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, इसको हम लोग यूज करते हैं, यह परिमिति का इसका फॉर्मूला होगा। आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई का मतलब कि लंबाई को हम लोग एल से करते हैं और चौड़ाई को बी से, तो ये भी आपका इसमें फॉर्मूला इसका हो जाएगा। इसके बाद है आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण का हम लोग निकालते हैं रूट अंडर किसका स्क्वायर, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंग्लिश में विकर्ण को क्या कहते हैं तो डायगोनल, इसको विकर्ण को कहते हैं, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। ये आपका इंग्लिश के लिए भी हो जाएगा, इंग्लिश वाले जितने स्टूडेंट हैं सभी के लिए हो जाएगा। और यहाँ परिमिति को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है मेरे दोस्त, इससे भी आप समझ सकते हैं, यानी हिंदी में इसके फॉर्मूला को हम लोग समझ लेंगे। आयत की परिमिति क्या होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी भी हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इंग्लिश में एरिया बोल सकते हैं एल इंटू बी। आयत का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर, और यहाँ पे यानी लंबाई का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये सभी चीज आपको समझ में आ गए हैं, और इस पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्न के बारे में हम लोग साथियों बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारे पास, आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत की परिमिति, क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकाले। साथियों एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 चीजों को यहाँ पे निकालने के लिए आपको पूरा समझा दूंगा। यानी आयत की जो लंबाई दिया हुआ है, पहले यहाँ पे हमें पहले लिख लेंगे कि आयत की लंबाई कितना है, और आयत की क्या है, आयत की लंबाई यानी शॉर्ट में इसको एल लिख सकते हैं। आयत की लंबाई कितना है तो 4 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लोग बी लिख सकते हैं, चौड़ाई 3 मीटर है। यानी एक फिगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आयत एक बनाएंगे, एक ABCD आयत बनाएंगे, A B C और D। लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। यानी सबसे फर्स्ट यानी हमको पहले क्या निकालना है तो आयत की परिमिति निकालना है। तो परिमिति के लिए फॉर्मूला हमें याद है, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू क्या लंबाई प्लस क्या हो जाएगा तो चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई हमारे पास कितना है तो लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। इसको अगर जे कीजिएगा तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 ब्रैकेट रहेगा तो गुना, तो 7 दुना क्या हो जाएगा तो 14 मीटर हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी का परिमिति निकालेंगे, जो यूनिट दिया रहेगा उसी यूनिट को लिखेंगे। मीटर दिया रहेगा मीटर, सेंटीमीटर दिया रहेगा सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे। सेकंड आता है आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना क्या हो जाएगा तो चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई हमारे लिए कितना है, लंबाई 4 मीटर है और 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। तो इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और मीटर से मीटर में गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, या इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 12 वर्ग मीटर। ये भी आपका सही है, मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी हम लोग लिखते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों चीज आपका सेम है। और लास्ट है इसका हमको विकर्ण निकालना है आयत का। तो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम हो चुका है मेरे साथियों, क्या होगा लंबाई का स्क्वायर यानी लंबाई का वर्ग प्लस किसका स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर यानी वर्ग। तो यह लंबाई कितना है इसका तो लंबाई 4 है तो 4 का स्क्वायर और चौड़ाई 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 को 2 बार गुना कीजिएगा 4 चौके 16 और 3 को 2 बार तो 3 3 9। अगर जो 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25।
अगर जो यहाँ पे वर्गमूल निकलने वाला है तो वर्गमूल निकालेंगे, नहीं निकलने वाला है तो नहीं निकालेंगे। यहाँ पे वर्गमूल निकल गया, क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण कितना मीटर हो जाएगा, तो विकर्ण 4 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूरे 6 प्रकार से साथियों समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में साथियों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड क्या है, आयत की परिमिति हमको दिया गया है 20 मीटर और इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 8 मीटर। तो आयत की लंबाई, क्षेत्रफल तथा विकर्ण को निकाले। क्या क्या हमें दिया गया है इसमें, आयत की परिमिति हमें दिया गया है, यानी आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति हमें कितना दिया गया है, तो 20 मीटर दिया गया है। और इसकी चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितना दिया गया है, यानी चौड़ाई यानी बी हमें मालूम है कितना, तो 8 मीटर हमें मालूम है। अब कह रहा है कि इसका लंबाई निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए और विकर्ण निकालिए। तो मेरे दोस्त जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया है, यानी ये तो फॉर्मूला है, क्योंकि आयत की परिमिति का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो वही फॉर्मूला दिया गया है, इसी पर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे आप मान भी सकते हैं कि हाँ आयत की लंबाई को एल मान लीजिए, चाहे ऐसे ही हम लोग लेकर चलेंगे, ऐसे ही लेकर चलेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला मेरे दोस्त आप सबों का मालूम है। तो आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का परिमिति हमें कितना दिया गया, तो 20 दिया गया है। और 2 इंटू यानी 2 इंटू लंबाई हमें नहीं मालूम, लंबाई का लंबाई लिखेंगे, और चौड़ाई हमें कितना मालूम है, तो 8 मालूम है। अब मेरे दोस्त देखिएगा, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20/2 बराबर लंबाई प्लस कितना 8। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे लिए कट के आता है 10, यानी 10 बराबर लंबाई प्लस 8। ये वाला प्लस इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 8 बराबर लंबाई। अब इसी को हम लोग घटा लेते हैं तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 मीटर क्या आ गया हमारे पास, लंबाई आ गया। यहाँ पे हम लोग जो लंबाई निकाला था लंबाई निकाल लिए। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए और विकर्ण निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई है। तो लंबाई हम लोग निकाल लिए है कितना, तो 2 मीटर और चौड़ाई हमें 8 मीटर यहाँ दिया गया है, इसको मीटर के साथ लिखते हैं। 8 मीटर यानी 2 मीटर और 8 मीटर गुना करेंगे, 8 गुना 16 क्या हो जाएगा, तो मीटर का स्क्वायर या इसको वर्ग मीटर हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद है आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला, तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी लंबाई का वर्ग और प्लस में चौड़ाई का वर्ग होता है। तो इसको क्या करते हैं, लंबाई हमारे पास कितना है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे और चौड़ाई है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। और 2 का स्क्वायर 4 और 8 के स्क्वायर 64। इसको अगर जब जोड़ते हैं तो 68 हो जाता है मेरे दोस्त, 68 मीटर आता है। इसमें अगर जो आप इसको रूट के बाहर से करना चाहेंगे तो किस तरीका से करेंगे इसे देखिएगा। 68 को अगर जो 2 से करते हैं तो 3 और कितना होता है 34, 2 से कितना हो जाएगा, तो 17। तो जिसका मेरे दोस्त जोड़ा लगता है उसको रूट से बाहर कर लीजिए। 2 का जोड़ा लग गया, 2 को रूट से बाहर, और 17 का जोड़ा नहीं लगा, तो इस तरीका से हम लोग भी लिख सकते हैं। 2 जिसमें से जो आप लिख रहे हैं वो भी आपका सही है मेरे दोस्त। ये वीडियो जो आपको पूरी अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।